हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, संसार में सबसे बड़ा अगर कोई पद है, ईश्वर से भी बड़ा कोई अगर पद है, तो दोस्तों वो गुरु पद है। गुरु के पद पे आसीन होना सबसे बड़ा सम्मान है और शिक्षा के निमित्त किया गया कार्य सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि शिक्षा नई पीढ़ी का निर्माण करती है, नए व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जो बच्चे हैं, जो आने वाली हमारी जनरेशन है, उनके चरित्र का गठन करती है। ऐसे में कभी कभी जोश, जुनून, उमंग जब अतिरेक स्थिति में होता है तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जो कर्मचारी आचार संहिता है, नियमावली है, वो किसी भी प्रकार का संघ बनाने का निषेध करती है। ऐसे एक वाकया दोस्तों बिहार में हुआ है। अभी अभी बिहार में लाखों शिक्षकों को दोस्तों नौकरी मिली है, लेकिन बिहार सरकार शिक्षा के प्रति संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार का शिक्षा के प्रति समर्पण से अगर विचलन दिखता है तो त्वरित दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए कृत संकल्प है। ऐसे एक वाकया दोस्तों हुआ अभी हाल ही में। एक नवनियुक्त शिक्षिका को अपनी नई नौकरी गंवानी पड़ी। नए बच्चे हैं, कंपटीशन निकाले हैं, उनके अंदर महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा एक अच्छी बात है, लेकिन जब महत्वाकांक्षा राजनीतिक रंग ले लेती है तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा नुकसान झेलना ही पड़ता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि संघ बनाने के प्रयास में नवनियुक्त शिक्षिका को कैसे गंवानी पड़ी नौकरी। दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी के डिस्पैच नंबर 3836 के द्वारा पत्र जारी किया है, आदेश जारी किया गया है। 13 नवंबर वर्ष 2023 का पत्र है, आदेश है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के निदेशालोक में श्रीमती बबीता चौरसिया, बबीता कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बीपीएससी अध्यापक संघ, प्रधान कार्यालय पशुपति सदन, अटल पथ, धुनाई चक, पटना। मोबाइल नंबर भी दिया गया है। कोई इस कार्यालय के पत्रांक 3826 11 नवंबर, पत्रांक 3831 11 नवंबर के द्वारा कतिपय कृत्यों के चलते कारण परीक्षा निर्गत किया गया था। कुछ बातें हुई थी, संज्ञान में आई थी, उससे संबंधित स्पष्टीकरण लिया गया था। पृष्ठभूमि के तौर पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि श्रीमती बबीता कुमारी, श्रीमती बबीता चौरसिया पुत्री श्री पशुपति प्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन शिक्षा विभाग के संज्ञान में आया था। उक्त ज्ञापन पत्रांक 2 दिनांक 8 नवंबर वर्ष 23 से यह पता चला कि श्रीमती बबीता कुमारी, श्रीमती बबीता चौरसिया द्वारा एक संघ स्थापित किया गया है, जिसका नाम माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बीपीएससी अध्यापक संघ दिया गया है। उन्होंने उक्त संघ के नाम से एक पैड छपवाया, जिसमें उनका नाम बतौर प्रदेश अध्यक्ष इंगित है और उनका मोबाइल नंबर भी दिया गया है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग ने इस प्रकार के किसी भी संघ को मान्यता नहीं दी है। उपरोक्त पृष्ठभूमि के आलोक में इनसे उपरोक्त पत्रों के माध्यम से कारण परीक्षा किया गया था। चूँकि किसी प्रकार के संघ संबंधी गतिविधि में शामिल होना विभागीय प्रावधान के प्रतिकूल है, अतः क्यों नहीं इनके इस कार्य के लिए इनकी औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द किया जाए। श्रीमती बबीता कुमारी, श्रीमती बबीता चौरसिया ने दिनांक
11 नवंबर वर्ष 2023 को उपरोक्त कारण परीक्षा के आलोक में यह उत्तर दिया कि उन्होंने इस तरह का कोई आवेदन नहीं दिया है और ना ही वे किसी संघ की प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पत्र में उल्लिखित संघ एवं प्रधान कार्यालय के पते को वे जानते भी नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके नाम का उपयोग कर उन्हें परेशान करने की नीयत से यह आवेदन दिया है। अंत में उन्होंने यह लिखा है कि उन्होंने कोई आवेदन निदेशक माध्यमिक शिक्षा को नहीं दिया है और यह पूर्णतया निर्दोष है। उपरोक्त जवाब प्राप्त होने के पश्चात अधोह हस्ताक्षरी द्वारा पूरे प्रकरण की जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बीपीएससी अध्यापक संघ इन्हीं के द्वारा बनाया गया प्रतीत होता है और यही उसकी प्रदेश अध्यक्षा है। इस तथाकथित संघ के पैड पर जो मोबाइल नंबर दिया गया है वह भी इन्हीं का है। मोबाइल नंबर पर विभाग के पदाधिकारियों द्वारा इनसे बात भी की गई थी और इन्होंने स्वीकार भी किया था कि मैंने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को ज्ञापन सौंपा है। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि उक्त तथाकथित संघ के तथाकथित प्रधान कार्यालय के तौर पर जो पता दिया गया है वहां पर इनके निकट संबंधी रहते हैं। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्रीमती बबीता कुमारी, श्रीमती बबीता चौरसिया ने अपने स्पष्टीकरण में जो जवाब दिया है कि वे इस संघ को जानती नहीं हैं और प्रधान कार्यालय के पते को भी नहीं जानती हैं, स्पष्टतया गलत बयानबाजी है और इनके द्वारा वरीय पदाधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं उनको गुमराह करने का प्रयास किया गया है। अतः यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि उपरोक्त तथाकथित संघ यथा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बीपीएससी अध्यापक संघ का लेटर पैड पर संदर्भित पत्र इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। पैड पर दिया गया मोबाइल नंबर भी इन्हीं का है एवं पैड पर दिया गया पता इनके निकट संबंधियों का है। अतः उन्होंने तथाकथित संघ बनाकर उसके पैड पर सरकार को पत्र लिखकर उन्होंने स्पष्टता बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली वर्ष 2023 की धारा 17 की कंडिका 7 का उल्लंघन किया है। उक्त कंडिका 7 में स्पष्ट लिखा है कि विद्यालय अध्यापकों पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 लागू होती है। यह भी स्पष्ट है कि बिहार सरकारी आचार संहिता 1976 की सुसंगत धाराएं किसी भी प्रकार का संघ बनाने की अनुमति नहीं देती हैं और किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य करने की अनुमति नहीं देती हैं जिससे सरकार पर अनुचित दबाव बनाया जाए। उपरोक्त के आलोक में स्पष्ट है कि श्रीमती बबीता कुमारी, श्रीमती बबीता चौरसिया द्वारा बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 का उल्लंघन किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि इनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही नहीं की जा सकती है, क्योंकि अभी तक इन्होंने बतौर विद्यालय अध्यापक अपना योगदान नहीं दिया है और ना ही इनकी परीक्षा अवधि आरंभ हुई है। वर्तमान स्थिति में इन्हें केवल 2 नवंबर 2023 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया था, जिसके तहत इन्हें पूर्व से नियोजित शिक्षक रहने के कारण अपने मूल विद्यालय में ही कार्यरत रहना था। यह उल्लेखनीय है कि इन्होंने 2 नवंबर 2023 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेते ही 1 सप्ताह के भीतर यानी 8 नवंबर 2023 को तथाकथित संघ की स्थापना की और बयानबाजी भी प्रारंभ कर दी थी है। संघ बनाने का कृत्य उन्होंने पहले ही प्रारंभ कर दिया, जबकि ना तो उनके द्वारा 9 पदस्थापित विद्यालय जो विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है में योगदान दिया गया, ना ही एक भी कक्षा में पढ़ाना प्रारंभ किया गया है। विद्यालय में योगदान देने के बाद ही इनकी परीक्षा आरंभ होती और उन्हें वेतन प्रारंभ होता। चूँकि उन्होंने अभी तक बतौर विद्यालय अध्यापक योगदान नहीं दिया है और ना ही इनकी परीक्षा अवधि प्रारंभ हुई है, अतः इन पर बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 लागू नहीं होती है। उपरोक्त के आलोक में श्रीमती बबीता कुमारी, श्रीमती बबीता चौरसिया को निर्गत औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिनांक 2/11/2023 को रद्द किया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से एक
शिक्षिका को संघ बनाने के कारण उसे नवनियुक्त शिक्षक पद को रद्द करना पड़ा और जो नवनियुक्त शिक्षिका है उसको अपने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाद मिले हुए पद को खोना पड़ा। तो दोस्तों, कहीं भी हों आप, शिक्षक पद पे अगर काबिज हैं तो जोश में आप होश को मत खोइए। हर एक पद से संबंधित नियमावली होती है, उसको जानिए, समझिए, तो ही उसके बाद ही किसी भी प्रकार का निर्णय लीजिए। शिक्षक पद इतना स्वयं में सम्मानित पद है कि किसी भी प्रकार के एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप जहाँ भी हैं, नई नियुक्ति पाए हैं, नए तौर तरीके अपना करके जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी को रोशन करने का काम करिए। इससे पुनीत पेशा दोस्तों नहीं है। किसी भी प्रकार का एसोसिएशन सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षक पद की मूल भावना के खिलाफ है, जो नियम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उसके खिलाफ है। तो इस तरीके का कृत्य बिहार सरकार में नवनियुक्त कोई भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस तरीके का जो कार्य है वो आपकी नौकरी को ले सकता है। आपको नई नौकरी मिली है और ये जॉब बहुत ही सम्मानित है, आपकी नौकरी दोस्तों जा सकती है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।